भारत माता की, भारत माता की। बोलो संत शिरोमणि कबीर दास जी की, बोलो संत शिरोमणि कबीर दास जी की। बहुत ही सम्मान के योग आज हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है कि आज ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने समाज को एक दिशा देने का काम किया है, ऐसे महान संत कबीर दास जी की जयंती हम हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, हमारे हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी, हमारे कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, हमारे राज्यसभा के माननीय सांसद सुभाष बराड़ा जी और आज के कार्यक्रम के आयोजक जिन्होंने लगातार इतनी गर्मी में मेहनत करके इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। पूर्व में इस क्षेत्र से सांसद रही श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, स्वामी सवदेश कबीर जी, गोविंद कांडा जी, हमारे पूर्व विधायक दुड़ाराम जी, हमारे विधायक भवानी खेड़ा कपूर वाल्मीकि जी, विधायक नलवा रणधीर पनिहार जी, हमारे पूर्व चेयरमैन जवाहर सैनी जी, जिला के प्रभारी वेद भुल्ला जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सचिव सुरेंद्र आर्य जी, जिला के हमारे अध्यक्ष यतिंदर सिंह जी, डबवाड़ी से जिला अध्यक्षा श्रीमती रेणु शर्मा जी और फतेहाबाद के हमारे जिला के अध्यक्ष परवीन जोड़ा जी, जगदीश चोपड़ा जी, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी, पूर्व मंत्री अनूप धानक जी, पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली जी और देव कुमार शर्मा जी, रेणु डाबला जी और उपस्थित आज इस संत शिरोमणि कबीर दास जी की जयंती के इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव, मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, बहनें और सभी नौजवान साथियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज मुझे खुशी है कि आज इस सिरसा की पवित्र भूमि संत सरसाई नाथ जी की ये पुण्य भूमि में आज हम सब एक विशेष अवसर संत शिरोमणि कबीर साहिब जी के प्रकाश उत्सव पर आज हम एकत्र हुए हैं। मैं उस महान योग दृष्टा, समता और समरसता के अग्रदूत, समाज सुधारक संत को कोटि कोटि वंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। मुझे खुशी है मैं यहां पधारे आप सब मातृशक्ति, आप सब महानुभाव को भी महान संत कबीर दास जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं।
शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज वट पूर्णिमा का दिन भी है। एक ऐसा दिन जब नारी शक्ति की अड़िग श्रद्धा और संकल्प को हम सत्यवान सावित्री की गाथा में देखते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सावित्री जी यमराज से अपने पति को, उनके प्राणों को वापिस ले आई थी। आज मेरी अनेक माताएं बहनों ने व्रत भी रखा होगा। मैं आप सबको इस पर्व की भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि सिरसा की पावन भूमि, ये सिरसा की पवित्र भूमि, जहां अनेक संतों ने यहां हर काल में समाज का इस पवित्र भूमि पर आकर के मार्गदर्शन किया है। यहीं पर 1507 ईस्वी में इसी पवित्र भूमि पर पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के चरण यहां पर पड़े थे। इसके अलावा बाबा सरसाईनाथ, बाबा बोमन शाह और बाबा ताराजी, सासतनाम जी, अनेक संतों ने संत कबीर की तरह पूरे समाज को जीवन की सच्ची राह दिखाने का काम हमारे महान संतों ने किया है। ये एक ऐसी पवित्र भूमि है जिसके आज संत कबीरदास जी का प्रकाश पर्व हम सब मना रहे हैं। मित्रों, संत कबीर भारतीय संस्कृति की सर्वधर्म संभाव और वसुदेव कुटुंबकम परंपरा के ये संवाहक रहे हैं और इतिहास के अनमोल रतन थे। उनका जन्म 1455 में ऐसे समय में हुआ जब हमारा समाज अंधविश्वास, जात पात और रूढ़िवादी परंपराओं में ये जकड़ा हुआ था। हम सब जानते हैं ऐसे सामाजिक अंधकार में उनका अवतरण ज्ञान के आलोक की तरह हुआ है, ये हम सब जानते हैं। उन्होंने बड़ी निडरता के साथ इन सब बुराइयों पर कड़ी चोट की है। कबीरदास जी वो किसी भी धर्म, संप्रदाय और जाति की परवाह किए बिना अपनी बात को खरी खरी बोल देते थे। ये संत कबीर की एक कार्यशैली थी। उन्होंने कहा भी है, वो अपनी वाणी में बोलते थे। कबीरदास जी कहते थे, कबीरा खड़ा बाजार में, ये कबीरदास जी की वाणी है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। ये कबीरदास जी की वाणी है। मुझे खुशी है कबीर साहिब का जीवन सत्य की खोज और असत्य के निर्भीक खंडन में बीता है। वे बाहरी दिखावे से वो दूर रहते थे, भीतर के प्रकाश के साधक थे। कबीर साहब का व्यक्तित्व साधारण नहीं था। वे फक्कड़ थे, बेबाक थे, सत्य के पक्षधर थे। उन्होंने जन्म से नहीं अपने कर्म से वंदनीय स्थान प्राप्त किया है, हम सब जानते हैं। वे अपने समय के सबसे साहसी समाज सुधारक थे। उन्होंने सभी धर्मों की कुरीतियों और रूढ़ियों पर कड़ी चोट अपनी वाणी से की है। मैं कहना चाहूंगा, कबीरदास जी बोलते थे, कंकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए। ये कबीरदास जी की वाणी है कि कंकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए,
ताचड़ मुल्ला वांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। ये कबीर दास जी की वाणी है जो वो बोलते थे। वो धर्मों की कुरीतियों का इतना बेबाक खंडन करते थे, करने वाले संत कबीर के प्रति हर धर्म के लोग वो श्रद्धा का भाव वो संत कबीर के प्रति रखते थे। और इसी श्रद्धा का उदाहरण यह है कि जब उन्होंने शरीर छोड़ा था तो हिंदू और मुसलमान दोनों ही उन्हें अपने धर्म का मानते थे और अपने धर्म अनुसार उनका अंतिम संस्कार वो करना चाहते थे। संत कबीर जी ने ज्ञान जन सामान्य को सत्य का मार्ग दिखाने का काम किया है। कबीर दास जी बोलते थे, उन्होंने कहा सांच बराबरी तप नहीं। ये कबीर दास जी की वाणी है। सांच बराबरी तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। ये कबीर दास जी की वाणी। हमें आज इस अवसर के ऊपर ऐसे महान संत उनके दिखाए हुए मार्ग को अपने जीवन में उतारना चाहिए। मुझे खुशी है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा संत कबीर साहिब के विचारों को आधुनिक भारत की नींव बताया है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, काशी में कबीर का मठ हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना हो, सब में संतों की चेतना समाहित है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संत कबीर जी के जब 500वीं पुण्यतिथि पर मगहर में बोलते हुए कहा था, आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि संत कबीर भारत की आत्मा के मूल प्रतिनिधित्व करते हैं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। उन्होंने कहा था कि संत कबीर भारत की आत्मा के मूल का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने जाति के बंधनों को तोड़ा और सामान्य ग्रामीण भारतीयों की भाषा बोली है। ये संत कबीर की वाणी थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। प्रधानमंत्री जी ने आगे इस विचार को बढ़ाते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चलते हुए हमने समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं, नीतियां वो चालू की हैं, लागू की हैं। मुझे ये खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आज 11 वर्ष गौरवशाली पूरे हुए हैं। उन्होंने एक आधुनिक भारत का निर्माण करने में बड़ी भूमिका ये नरेंद्र मोदी जी की है। आजादी के बाद अगर आधुनिक भारत का निर्माण करने वाला कोई प्रधानमंत्री आया है तो उसका नाम सुनहरे अक्षरों में नरेंद्र मोदी के रूप में वो लिखा जाएगा। उन्होंने गरीब की चिंता की है। आज हम संत कबीर जी की जयंती के ऊपर एकत्र आए हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि हमारे महापुरुषों ने जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते के ऊपर आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार निरंतर उसको एक मजबूत करने का काम वो कर रही है। मुझे खुशी है बताते कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 11 वर्षों में जो गरीब व्यक्ति के लिए ऐसी योजनाएं चला करके उनको सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। मुझे खुशी है प्रधानमंत्री जी ने चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो, ये 2014 के बाद जब उनको प्रधान सेवक के रूप में आप लोगों ने बैठाया, उन्होंने हर व्यक्ति को भाइयों 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज कराने का आयुष्मान कार्ड दे करके उसके सम्मान और गौरव को ऊंचा करने का काम किया है, ताकि कोई गरीब व्यक्ति अगर कोई बीमारी का शिकार हो जाता है तो उसको किसी के तरफ देखने की जरूरत नहीं है। भाइयों,
ये योजनाबद्ध तरीके से गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है, पिछले 11 वर्षों में किया है। और ये बात संत कबीरदास जी महाराज अपनी वाणी में वो बोलते थे। भाइयों, मुझे खुशी है कि संत कबीरदास जी जैसे संत महात्माओं, ऋषि मुनियों, पीर पैगंबरों और गुरुओं ने भूली भटकी मानवता को जीवन का ये सच्चा रास्ता दिखाने का काम किया है, जिसके ऊपर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। मैं ऐसी सब महान विभूतियों की शिक्षाएं पूरे मानव समाज की ये धरोहर होती है, उनकी विरासत को संभालने और सहेजने की हम सब की एकत्र जिम्मेवारी है, ताकि उनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर हम आगे बढ़ सकें। मुझे ये भी खुशी है कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संत कबीर जी के उस जीवन से प्रेरणा लेकर के जो गरीब व्यक्ति को उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके लगातार देने का काम किया है। मुझे खुशी है बताते हुए, पिछले 11 वर्षों के अंदर मोदी सरकार ने 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को आवास बना करके देने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन पिछले 11 वर्षों में 55 करोड़ से ज्यादा लोगों को, जो आजादी के बाद बैंक में गरीब व्यक्ति नहीं जा सकता था, वो अपना खाता नहीं खुलवा सकता था, आज जीरो बैलेंस के ऊपर बैंक खाता खोलने का काम करता है। भाइयों, 55 करोड़ लोगों को सम्मान देने का काम और योजना के साथ उस खाते को जोड़ करके उसमें योजना का लाभ पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी माताएं बहनें जो 2014 से पहले शाम ढलने का, सूरज ढलने का इंतजार करते थे, हर घर में शौचालय बना करके नरेंद्र मोदी जी ने बहनों को इज्जत देने का काम ये पिछले 11 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस माता बहन की चिंता की है जिसके घर में आज तक गैस का कनेक्शन नहीं था। मोदी जी ने योजनाबद्ध तरीके से संत कबीर जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए 15 करोड़ माताओं की रसोई में भाइयों गैस का कनेक्शन फ्री में पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 11 वर्षों में किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये 15 करोड़ घरों में भाइयों गैस का कनेक्शन, जिनके घर में कभी गैस का सिलेंडर नहीं था, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके घर में गैस का सिलेंडर भी पहुंचाने की ये व्यवस्था की है। भाइयों, हमने अब ये निर्णय किया है कि हमारे हरियाणा के अंदर हमारी जो मातृशक्ति है, हमने कहा था कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, उन माताओं की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और भाइयों, मुझे खुशी है आदरणीय मोदी जी के 11 वर्ष ये पूरे हो रहे हैं, 11 वर्ष पूरे हुए हैं। आज 17 लाख घरों में रसोई में माताओं की हमारी सरकार 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम कर रही है। मुझे खुशी है कि जो हमने कहा है उसको पूरा किया है। और हमने जो गरीब के परिवार का बच्चा भाइयों पढ़ तो लेता था, पैसे के अभाव के कारण वो नौकरी नहीं लग पाता था, परंतु हमने उस व्यवस्था को ये बदला है। और ये बदलाव हमने संत कबीर जी के उस मार्ग से लिया है जो हमें दिखा करके गए हैं। मुझे खुशी है कि जब हमारी ये तीसरी टर्म की सरकार आप सबके आशीर्वाद से बनी, हमने बनते ही पहले अपने 26,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के
भाइयों अपॉइंटमेंट लेटर देने का काम किया और बाद में आपके बेटे भाई ने भाइयों ज्वाइन किया। पहले हमारे युवा साथियों ने ज्वाइन किया है। भाइयों ये सरकार ये गरीब के हित में मजबूती से काम कर रही है। ये सरकार गरीब को सशक्त करने का काम कर रही है। भाइयों हम ये भी देखते थे कि इस प्रकार की सरकारें इस देश के अंदर काम करती थी। वो जब सत्ता में आते थे अपने आप को मजबूत करते थे। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत किया जा रहा है। ये रास्ता संत कबीर ने हमें दिखाया है। भाइयों मुझे खुशी है कि जब माननीय कोर्ट का फैसला आया और माननीय कोर्ट ने कहा कि जो हमारे वंचित समाज के लोग हैं, जो डीएससी के अंदर वो एकत्र रहते हैं, उनको भाइयों इसमें आरक्षण दिया जाए। और हमारी सरकार ने जो कहा था उसको एक शब्द में पूरा किया है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि आज नौकरियों के अंदर मैंने अभी 6000 बच्चों की नौकरी निकाली थी। उनके इंटरव्यू है भाइयों थोड़ा होल्ड इसलिए किए क्योंकि टेट का पेपर वो अभी होने वाला है, उसमें विभाग वो व्यस्त है। और मुझे खुशी है कि उसके अंदर डीएससी समाज के बच्चे भाइयों नौकरी के ऊपर लगेंगे। ये पहली बार है भाइयों सम्मान देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों हमारी सरकार का मूल दर्शन है अंत्योदय। अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उत्थान करना। ये पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय और हमें रास्ता दे करके गए। ये रास्ता संत कबीर जी ने हमें दिया है। और जो रास्ता संत कबीर जी हमें दे करके गए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस रास्ते को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का हमारी सरकार वो उत्थान करने में लगी हुई है। भाइयों यही संत कबीर जी का मार्ग है, यही हमारी नीतियों का आधार है। आज हमारी ये ट्रिपल इंजन की सरकार 3 गुना गति से संत कबीर जी के दिखाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ रही है। मुझे ये खुशी है। भाइयों मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले दिनों भगवान वाल्मीकि जी की जो जयंती थी, उस जयंती के ऊपर हमने कहा था कि हमारे जो वाल्मीकि समाज के जो स्वच्छता के अंदर लगे हुए हैं, जो हमारे स्वच्छता का काम करते हैं, हमने अपने संकल्प पत्र में इस बात का जिक्र किया था कि हम 5 साल के अंदर उनकी सैलरी 25 से 26 हजार रुपया करेंगे। ये बात हमने अपने संकल्प पत्र में कही थी और उसके लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। हम उनके सम्मान को लेकर के कोई समझौता हमारी सरकार नहीं करती। जो भी हमारे सफाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए हरियाणा राज्य जो हमारा सफाई कर्मचारी आयोग है उसका भी हमने गठन किया है ताकि उनके अधिकारी सफाई कर्मचारियों के वो सुरक्षित रहें। और भाइयों हमने इस आयोग के माध्यम से जो हमारे सफाई कर्मी के लिए सुरक्षा और गरिमा की जो गारंटी दी है सफाई कर्मियों की, अगर उनकी ड्यूटी के दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है तो सरकार उनके परिवार को 5 लाख रुपए का सहायता वो करने का काम करती है। और अगर सीवरेज में कोई दुर्घटना हो जाती है तो सरकार उनके परिवार को 10 लाख रुपया देने का काम ये हमारी सरकार करती है। हमने एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत 5000 से अधिक
सफाई कर्मचारियों को संबंधित पालिकाओं में रोल पर वो लिया है। हमने ये भी निर्णय किया है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार मुख्यमंत्री विवाह सगन योजना के तहत अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों की जिनके इनकम 2,80,000 की है, ऐसी बेटियों को, ऐसे परिवारों को, जिनके गरीब परिवारों की बेटियों को हम 71,000 रुपए सगन के रूप में वो देने का काम करते हैं। और हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के लोगों के मकान की मरम्मत के लिए भी 80,000 रुपया वो देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है इस योजना के तहत अब तक हमने 76,985 लोगों को लगभग 416 करोड़ रुपया वो देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है इससे अलग भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री बीमा योजना है, ऐसी योजनाएं बीमा के साथ जोड़ करके गरीब को सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी पिछले दिनों मैंने 2 महीने पहले ही हमारा विधानसभा का सत्र चल रहा था, उस सत्र के दौरान मैंने हरियाणा प्रदेश के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिनके मकान बन रहे हैं, ऐसे 36,000 लोगों के खाते में 151 रुपया डालने का काम हमारी सरकार ने किया, ताकि हर सर के ऊपर छत हो, और उसको लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे खुशी है कि हम लगातार गरीब के हित में हमारी सरकार वो काम कर रही है। आज हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भावना से लागू की गई हमारी हर योजना, हर नीति, हर निर्णय में संत कबीर साहिब की भावना बसती है, स्वाभिमान बसता है, समता बसती है। मुझे ये खुशी है। मित्रों, संत कबीर जी की वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। उनकी वाणी में मानवता बसती है, भाईचारा बसता है, राष्ट्र की आत्मा बसती है। हम सब जानते हैं। आज हम सब यह संकल्प ले कि हम संत कबीर साहिब की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे, उनकी वाणी को न केवल याद रखेंगे बल्कि अपने आचरण में भी उतारेंगे। जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच से ऊपर उठकर हम एक भारत श्रेष्ठ भारत को आगे बढ़ाएंगे। मैं आप सबको आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब मैं यहाँ पर संत कबीर दास जी की जयंती के अवसर पर आया हूं, मैं आज यहाँ पर उनकी जयंती के अवसर पर कुछ घोषणाएं मैं यहाँ करके जाता हूं। संत सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बन रहा है। इस मेडिकल कॉलेज में नशा मुक्ति केंद्र के 100 बेड उसमें अलग से बनाए जाएंगे, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। डबवाड़ी के अंदर नशा मुक्ति केंद्र के 10 बेड हैं, उनको बढ़ा करके 30 बेड किए जाएंगे, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। इलाहाबाद के सरकारी अस्पताल के पास 20 बेड का एक नया नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और जैसा मैंने कहा है कि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारियों का वेतन मैं अभी आज इसकी घोषणा करता हूं, 2100 रुपया और बढ़ाने की मैं घोषणा करता हूं। और जैसा मैंने कहा है कि हमने संकल्प पत्र में कहा है कि संकल्प पत्र के अंदर जो ये हमारा 2025-26 तक भाइयों, हम इस 5 वर्ष के अंदर
25-26 हजार उनका वेतन करने का काम चरणबद्ध तरीके से हमारी सरकार करेगी। और उसके अंदर आज मैं 2100 रुपया उसकी और बढ़ाने की मैं घोषणा करता हूं। भाइयों, मैं आज एक बार फिर और मैं आज जब संत कबीरदास जी महाराज के इस जयंती अवसर के ऊपर आया हूं तो मैं 31 लाख रुपया मैं यहाँ पर समाज को दे करके जाता हूं। जहां पर भी वो उसका उपयोग करेंगे, वो लिख करके मुझे बता देंगे तो उसका उपयोग वो वहां पर हो जाएगा। भाइयों, संत कबीरदास जी महाराज एक ऐसे महान व्यक्तित्व जिनका जन्मदिन मनाने के लिए हमें गौरव महसूस होता है, गर्व महसूस होता है। भाइयों, हरियाणा सरकार आदरणीय मनोहर लाल जी ने संत प्रचार प्रसार सम्मान समिति बना करके भाइयों उन महापुरुषों के जयंतियों को मनाने का ये गौरव हमें प्रदान किया है। नहीं तो भाइयों, जब से हरियाणा बना है किसी महापुरुष की कोई जयंती नहीं मनाई जाती थी। अपने परिवार के लोगों की जयंती मना लेते थे, लोग देखते रहते थे। मुझे गर्व है ये पवित्र भूमि, ये सरसाई नाथ की भूमि है, जिस भूमि के ऊपर गुरु नानक देव जी ने 40 दिन रह करके कड़ी तपस्या और समाज को एक रास्ता दिया। हमने गुरु नानक देव जी का 550 साल ये भी मनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व, गुरु गोविंद जी का प्रकाश पर्व, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती, गुरु रविदास जी महाराज की जयंती, भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती, महाराणा प्रताप की जयंती। भाइयों, और हमारे जो महापुरुष हैं उन सब की जयंतियों को हम राज्य स्तर के ऊपर मनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। चाहे धन्ना भक्त की जयंती, भाइयों हमारी सरकार उन महापुरुषों के दिखाए हुए मार्ग के ऊपर लगातार आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ते हुए उनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर सरकार निरंतर काम कर रही है। मैं एक बार फिर संत शिरोमणि कबीरदास जी महाराज के चरणों में मैं सत सत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथ ही आप सभी महानुभाव को इस आयोजन की गरिमा बढ़ाने के लिए मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत कबीरदास जी की जयंती की बधाई देता हूँ। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणा। संत शिरोमणि संत कबीरदास जी महाराज की, संत शिरोमणि संत कबीरदास जी की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।